हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो होगा मशीन इनपुट के टॉप लॉजिक होते हैं जो आईपीएस पीओ मेंस में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस, अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, अगर आप प्लस नहीं बाय कर सकते हैं तो फ्री क्लासेस भी अब आप फ्री में देख सकते हैं यूजिंग द कोड शिवा। तो ध्यान रखिएगा, शिवा इज माय कोड। इस कोड को आप अप्लाई करते हैं जब भी आप फ्री क्लास को देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट के लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज द इंफॉर्मेशन। और सेकंड थिंग गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी प्लस पे जितनी भी मेरी सभी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस के लिए आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं और अनअकैडमी प्लस पे मेरे सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस के एस्पायरेंट हो तो। आगे बात करते हैं मेरी डेली फ्री क्लास का। देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं होता है बट दे वांट टू स्टडी। तो क्या कर सकते हैं आप? अपनी स्पीड के लिए, आप अपनी एक्यूरेसी के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं डेली 3 बजे या 3 PM पे। आप मुझे ज्वाइन करिए अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लास के अंदर। दिस इज फ्री क्लास फॉर ऑल। अगर आपसे वहां पे किसी तरह का कोई कोड पूछा जाता है तो कोड में आप डाल देंगे हमेशा शिवा। मेरी क्लास हो या किसी भी टीचर की क्लास हो, आप इस यूजिंग द कोड शिवा से आप वो सभी की सभी क्लासेस देख सकते हैं। राइट, अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक बार फिर से कई सारे नए बैचेस आ चुके हैं 19 जनवरी से। तो देखिए इन बैचेस में कौन कौन से बैचेस हैं। तो सबसे पहला बैच यहाँ पे एक्सेलरेटर बैच है गाइस। ये जो बैच है ये एसबीआई पीओ 2022 को फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर हूँ, साथ में आशीष सर, निमिषा मैम है। तो सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे जो कि आपको एसबीआई पीओ 2022 के लिए प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में एक्सेलरेटर बैच आपके पास यहां आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास कई सारे बैच है। मेरा जो सेकंड बैच यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज द गुरुकुल बैच। यस, गुरुकुल बैच के अंदर भी गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जितने भी मेंस की समय क्लासेस चल रही हैं सभी मेंस की क्लासेस को आप इस गुरुकुल बैच में देख सकते हैं। सो देखिए ये सारे के सारे बैचेस हैं, साथ में टेस्ट सीरीज है। और अब मैं आपको बताता हूं एक और बढ़िया स्पेशल फीचर, दैट इज वो आस्क अ डाउट फीचर इन अनअकैडमी वेबसाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, अब अनअकैडमी की वेबसाइट पे आस्क अ डाउट फीचर आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक साथ 3 डाउट आप पूछ सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रोसीजर है? सबको एक बार वो कर दो, मैसेज कर दो। अभी बहुत कम बच्चे लाइव में हैं। मैं आपको टाइम देता हूं। हाँ हाँ, क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, डू नॉट वरी। चलिए, तो रेडी हो गए सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और 3 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो लेट्स सॉल्व दिस पजल। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सामने है।
2 मिनट कंप्लीट। डन। चलिए गाइस, तो टाइम अप हो गया है, 3 मिनट कंप्लीट। एंड देखो यहां पर कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने किया है। सौम्या एंड चरिता का डन है, बाकी लोगों का डन हुआ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो दिस इज जस्ट डे 1, ये केवल आपका आज का पहला दिन है ना। और हम इस तरह की बहुत सारी पजल सॉल्व करने वाले हैं सो दैट कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो सके। चलो हम इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। हमसे क्या कहा गया कि टोटल 8 पर्सन है, OPQRSTUV, ठीक है, O से स्टार्ट है और V तक जा रहा है। सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, यानी ये स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं। ये जो 8 लोग हैं ना OPQRSTUV, ये इस स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं। एंड 4 पर्सन है WXYZ आर सिटिंग इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर अराउंड द सर्कुलर टेबल। अब 4 बंदे हैं जो सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास आ रहा है। हाँ दिख रहा है, अभी तुम्हारा कमेंट दिख रहा है। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारी इतनी ज्यादा काम की नहीं है। अब हम अपनी पजल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या, लास्ट की 3 लाइनें लेते हैं। तो लास्ट की 2-3 लाइनें क्या कहती है कि y सिट अपोजिट टू x। पहली बात तो y किसके अपोजिट में है, x के अपोजिट में है। चलिए, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो y एंड w सिट ऑन द सीट विच इज क्लोजर टू बोथ p एंड o। और W किस सीट पर है, जो कि P और O के क्लोज में होगी, यानी कि क्लोज में। अब P और O अपने पास अंदर स्क्वायर में आएंगे। WXYZ है तो W बाहर आएगा, है ना। ये पिक्चर क्लियर है। अब आगे देखो, फिर कह रहा है S सिट अपोजिट टू U बट नॉट एडजेसेंट टू V। अब S किसके अपोजिट में, U के अपोजिट में है, बट नॉट एडजेसेंट टू V, लेकिन ये V के पास में नहीं है। S V के पास में नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन से हमें ये काफी सारी जानकारी समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ऊपर आओ, V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। Q के राइट में थर्ड नंबर पे V है। अब एक बार बताओ Q कहां पे रखा जाए कि Q के राइट में थर्ड नंबर पे V आ जाए। यहां और यहां। अगर मैंने Q यहां रखा 1 2 3, V यहां आ जाएगा। S और U को आमने सामने होना है, राइट। S और U को आमने सामने होना, देन P और O को W के पास जाना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कंडीशन हमारे पास कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है कि V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। Q के राइट में थर्ड नंबर पे V आता है। फिर हमसे कह रहा है कि 1 पर्सन है T और Q के बीच में। T और Q के बीच में एक बंदा है। इसके बाद हमसे कह रहा है P सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ O ऑन द सेम एज। P जो है इमीडिएट राइट ऑफ O है और ऑन द सेम एज। इसका मतलब है इस पूरी एज में P और O एक साथ आएंगे। अब देखिए, अगर, और ये क्या कह रहा है कि P सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ O के इमीडिएट राइट में चाहिए। अब सुनो, O से कनेक्ट करना है तो इस पूरी पिक्चर को कनेक्ट करेंगे, इसके लिए भी, POW के लिए भी, W पास में आएगा। अब समझो, अगर मान लो O के इमीडिएट में P आ गया तो W कहां पे आएगा, W शुड बी हियर, W यहां पे आएगा। तो P जो है इमीडिएट राइट ऑफ O है, O के तो इमीडिएट राइट में है, और W के पास में है, W के पास में है। अगर W के पास में ये हमें मिला, ये हमें मिला, तो हम क्या लिखेंगे, X और Y आमने सामने। तो X और Y यहां पे होनी चाहिए, X एंड Y यहां पे होनी चाहिए, है ना। 2 चीजें क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, P डज नॉट सिट अपोजिट टू T और R। अब P किसके अपोजिट में नहीं है, T के और R के अपोजिट में नहीं है, ठीक है। T और R यहां नहीं आएंगे। हमसे क्या बोला, Q के राइट में थर्ड नंबर पे V और T और Q के बीच में एक बंदा। अब देखो, अगर मैं यहां पे हटा दूं इसको कि Q के राइट में थर्ड नंबर पे V इधर आ गया, कोई लोड नहीं है, तो T और Q के बीच में एक बंदा कहां आएगा, T और Q। T यहां भी आ सकता है, लेकिन अगर T यहां पे आएगा तो T यहां पे भी जा सकता है और T यहां पे भी जा सकता है। अगर T यहां पे चला गया
मैं एस और यू को आमने सामने नहीं रख पाऊंगा, नहीं रख पाऊंगा ना, मतलब मेरा गलत हो जाएगा। तो मैं टी को यहां रखता हूं, टी को यहां रखूंगा तो एस और यू और एस और यू, राइट। लेकिन एस भी पास में नहीं है तो यहां पे यू ही रखूंगा, यहां पे मेरा यू आ जाएगा और यहां पे मेरा एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा u यहां आ गया और ये मेरा s यहां आ गया, राइट। क्योंकि अगर मैं यहां रखूंगा तो s भी पास हो जाएगा और s भी पास नहीं होना चाहिए। ये डन, ये डन, पीओ क्लोज है w के, डन। y एक्स वाई सामने, डन। क्यू के राइट में थर्ड नंबर पे भी डन, टी क्यू के बीच में एक डन। क्या है w एक्स वाई जेड, w एक्स वाई जेड यहां जाएगा, डन। अब क्या कह रहा है, कुछ बचा है अपने पास? नहीं। अब अपने पास दो चीजें बची हुई हैं, अपने को एक तो आर बिठाना है, तो आर तो यहां बिठा लेंगे क्योंकि इसके सामने तो आएगा ही नहीं टी और आर, तो आर यहां आएगा, बचा कुछ नहीं है, यही आंसर है। देख लो, चेक कर लो, क्या यही आंसर आया सबका? सबका सेम आंसर है, चेक इट नाउ। तो 1 गो में बन गया ये क्वेश्चन, चेक करो, सबका सेम है क्या? सेम बना है, वेरी गुड, गुड टू सी। चलो पजल नंबर 2 लेते हैं। सो रेडी फॉर द पजल नंबर 2? सब तैयार सेकंड पजल के लिए? चलो ये आपका सेकंड पजल आ गया है। ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा 3 मिनट, तीन मिनट आपके पास। अपन को यहां संतोष पजल सीखनी है, पीओ या क्लर्क नहीं सीख रहे हैं अपन। चलो सॉल्व करो। दो मिनट कंप्लीट। तीन मिनट गाइस कंप्लीट हो गए आपके।
एंड डन अभी तक किसी का भी नहीं आया मेरे पास इस सेशन में कि चलो ठीक है सर मेरा हो गया है कंप्लीट। मींस क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग था, है ना। ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन को ही हमें अभी से करना पड़ेगा सो दैट कि हम एग्जाम तक अपनी स्पीड और क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंडिंग दोनों अच्छी कर सकें, राइट। एसबीआई पीओ प्री लेवल है सर ये गाइस, मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैं यहाँ आपको ना एसबीआई पीओ प्री लेवल पढ़ा रहा हूँ ना क्लैरिकल लेवल पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पजल पढ़ा रहा हूँ। आपको पजल सीखना है। जब आप पजल सीख लोगे ना तो चाहे पीओ का हो चाहे क्लैरिकल का हो आप करने लग जाओगे। तो अपने आप का ना इस समय ब्रेन वॉश कर लो कि भाई मेरे को पीओ प्री लेवल पढ़ा रहे हैं कि क्लर्क प्री लेवल पढ़ा रहे हैं, आप ये ब्रेन वॉश ही कर लो और आप केवल एक ही चीज पढ़ लो कि मेरे को पजल सीखनी है। जब आप ये दिमाग में डाल लोगे ना आप हर तरह की पजल करने लग जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब जरा समझिएगा हमसे क्या बोला गया है कि 7 बच्चे हैं, ये डिफरेंट कलर ये पसंद करते हैं और इनकी जो एज है वो टोटल 6 दी हुई है, 3 4 5 7 8 9। हमारे पास बच्चे कितने हैं 7, एज कितनी है 6, यानी कोई ना कोई एज वाला नंबर ऐसा होगा जो रिपीटेड होगा, जो रिपीट करेगा, है ना। फिर इसने क्या टर्म यूज कर लिया कि नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन ईदर लाइक सेम कलर और ऑफ द सेम एज। नॉट मोर देन 2 इसका मतलब है कोई भी 2 बंदे 2 कलर पसंद कर सकते हैं और कोई भी 2 बंदों की एज सेम हो सकती है, बट नॉट मोर देन 2 का मतलब है 3 नहीं हो सकते हैं। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई है। अब हम यहां पे ले लेते हैं, तो अब देखिए हमारे पास ना कोई फिक्स वेरिएबल तो है नहीं ना कि हम PQRS TU भी लिख लें, है ना, या फिर हम कुछ लिख लें, तो हम सीधे टेबल बना लेते हैं। देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं, 3 वेरिएबल है हमारे पास में। ये पर्सन का हो जाएगा, ये उनके कलर का हो जाएगा, या मान लो एज का हो जाएगा, कलर का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 2 7, ठीक है। अब समझिएगा इस कंडीशन को, हमसे क्या कह रहा है, द वन से स्टार्ट है ना, देखो यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन, तो मैं भी वहीं से ले रहा हूं, है ना। द ओनली चाइल्ड हु लाइक येलो इज 4 ईयर एल्डर देन वी। अब ये कह रहा है कि द ओनली चाइल्ड हु लाइक येलो, यानी येलो में केवल एक आएगा, इज 4 ईयर एल्डर, तो येलो वाला 4 साल बड़ा है, किससे, वी से। तो आप ये समझ लो कि येलो वाला जो है 4 ईयर एल्डर देन है वी से। अब 4 साल बड़ा है, तो अगर ये 3 हुआ तो 3 और 4 7 हुआ, अगर ये 4 हुआ तो 4 और 4 ये 8 हुआ, भाई 4 ईयर एल्डर देन है वी से। तो अगर ये 3 है, 3 और 4 7, ये 4 है तो 8, ये 5 है तो ये 9, राइट। तो अपने पास ये 3 नंबर है, इसका मतलब है कंडीशंस अपने पास ये है कि वी कैन बी 3, वी कैन बी 4 और वी कैन बी 5, इनमें से भी कुछ भी हो सकता है। फिर हमसे बोल रहा है कि चाइल्ड हु लाइक ग्रीन। अब सेकंड थिंग, और ये जो पर्सन आएगा ना ये ओनली वाला है, दिस इज कॉल्ड ओनली येलो। ओनली येलो का मतलब है येलो में केवल एक बंदा आएगा। फिर कह रहा है चाइल्ड हु लाइक ग्रीन इज 7 ईयर ओल्ड। अब ये कह रहा है चाइल्ड हु लाइक ग्रीन इज 7 ईयर ओल्ड, अगर ग्रीन वाला 7 ईयर का है तो ये तो खत्म हो गया, तो ग्रीन वाला अपन कर देते हैं एक 7 ईयर ओल्ड वाला पर्सन, ये 7 ईयर ओल्ड आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है 7 वाले 2 हों, है ना, 7 वाले 2 होंगे तो भी कनेक्ट हो सकता है, भाई ये बात तो सबको समझ में आ रही है ना। चलिए तो आगे लेते हैं, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, हो सकता है ये ग्रीन ना हो, ये वाला कोई और कलर भी हो, येलो एक ही बंदा रहेगा, ओनली रहेगा, तो 7 तो नहीं रहेगा। फिर 7 ये है तो वो 7 हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ओनली दिया हुआ है, इसलिए। फिर S इज 1 ईयर यंगर देन V। अब S जो है ना 1 साल यंगर यानी छोटा है V से। अगर S छोटा है यानी V बड़ा है, तो V बड़ा है किससे, S से। S इज यंगर देन है ना, S छोटा है V से, तो इसका मतलब है V कंफर्म है कि V कितने का नहीं होगा, V यहां पे 3 का तो नहीं होगा, क्योंकि S जो है 1 साल छोटा है, इसका मतलब है V 1 साल बड़ा है S से। ये लाइन समझ में आ रही है कि V 1 साल बड़ा है S से, यानी S कम से कम 3 का नहीं होगा, V 4 का हो सकता है, V 5 का हो सकता है, S 3 का हो सकता है, पर जरूर नहीं S 3 का ही हो, S 4 का हो कि ये 5 का हो सकता है। तो S 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, और ये जो है 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं कि S जो है वो 3 या 4 में से कुछ भी हो सकता है, और ये 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये 1 साल बड़ा है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, 3 ईयर ओल्ड एंड 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड लाइक सेम कलर। अब 3 और 8 वाले सेम कलर में आएंगे, 3 और 8 वाले सेम कलर में आएंगे, सेम कलर में आएंगे। अब 3 और 8 वाले सेम कलर में आएंगे, तो भैया हमें तो 3 का तो पता ही नहीं है, 3 कौन सा आएगा, हमारे को पिक्चर में भी 3 क्लियर नहीं है ना, तो 3 हमने लिख लिया ऐसा कि। अब आगे देखो, R इज नॉट द एल्डेस्ट।
आर सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है आर की जो एज है ना वो 9 साल, तो 9 साल नहीं है, आर की एज 9 साल नहीं है। आर इज 1 ईयर एल्डर देन यू, आर 1 साल बड़ा है यू से। अब देखिए आर 1 साल बड़ा है यू से, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता, एल्डेस्ट तो नहीं है, लेकिन आर कुछ भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, देन 5 हो सकता है, क्योंकि 6 तो है नहीं अपने पास नंबर। बात समझ में आई? अब आगे देखो, यू डज नॉट लाइक ग्रीन, यू को ग्रीन पसंद नहीं है, यू को ग्रीन पसंद नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है एज ऑफ टी इज नॉट अ प्राइम नंबर, टी की एज प्राइम नंबर नहीं है, तो टी की एज प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है 2 नहीं है, 2 तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ही नहीं है अपने पास, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, ये नहीं है। तो टी की एज अगर 3, 5 और 7 नहीं है तो अपने पास 3 की एज क्या बची? अगर 3, 5, 7 नहीं है तो 4 हो सकती है और 8 हो सकती है और 9 हो सकती है, तो 4, 8, 9 में से कोई एक इसकी एज होगी, या तो 4 होगी या 8 होगी या फिर 9 होगी, इनमें से कोई एक टी की एज होगी। ठीक है, आगे देखो, Q इज एल्डर देन P, Q बड़ा है P से, Q बड़ा है P से, एंड Q इज एल्डर देन P हु लाइक रेड कलर, P को रेड पसंद है, तो P को रेड पसंद है, यहां पे हमने ये लिख लिया। फिर चाइल्ड हु लाइक ऑरेंज इज 1 ईयर यंगर देन द वन हु लाइक व्हाइट, ऑरेंज वाला 1 साल छोटा है व्हाइट से, इसका मतलब है व्हाइट वाला 1 साल बड़ा है ऑरेंज से, व्हाइट वाला 1 साल बड़ा है ऑरेंज से, +1। चलो आगे देखो, फिर हमसे कह रहा है चाइल्ड हु लाइक ब्लू इज नॉट 4 ईयर ओल्ड, ब्लू वाला 4 साल का नहीं है, ब्लू वाला 4 साल का नहीं है, ठीक है। एंड यू इज नॉट 3 ईयर ओल्ड, यू 3 साल का नहीं है, यू 3 साल का नहीं है। अब एक बात बताओ, अब जरा सोचो इस क्वेश्चन को, जरा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन की सही अप्रोच क्या हो सकती है। मतलब ऐसा कोई सा क्लू है कि इस क्वेश्चन में नंबर अपने पास एज का है 3, 4, 5, 7, 8 और 9, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 7, 8, 9, यही है। सबसे बढ़िया क्लू क्या है यहाँ पे, 1-1 साल वाला। देखो अपने पास जो रेगुलर नंबर आ रहे हैं 4, 5, 5, 6 खत्म है, 7 और 8, 9 और 3, 4, यानी अपने पास रेगुलर नंबर आएंगे 3, 4 वाला, 4, 5 वाला 2 सेट तो ये हो गए, 7, 8 और 8, 9 4 सेट है अपने पास। 1-1 साल का डिफरेंस आपको एक तो यहां मिल रहा है ना, एक यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है। पर्सन कैन बी द सेम, पर्सन कोई भी सेम हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो कि पर्सन कौन किसके साथ जाएगा। नाउ यू नीड टू प्लेस द पॉसिबिलिटी, अब आपको पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी और पॉसिबिलिटी से इस क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा। वी हमारे पास है, इसका हमें पता नहीं है, इसका हमें पता है कि वी 4 या 5 होगा और उसके अकॉर्डिंग ऐसा आएगा, तो वी और एस को प्लेस करिए सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग ये समझो 4, 5 वाली कंडीशन यहां पे है, 3, 4 वाली कंडीशन यहां पे है और 4, 8, 9 वाली कंडीशन यहां पे है। 8 वाला हमारे पास कुछ गिवन है नहीं है, ग्रीन का 7 हमें पता लग चुका है, ग्रीन का 7 हमें पता लग चुका है, 3 और 8 वाला सेम कलर का होगा, ओके। आर और यू में 1 का डिफरेंस है। अब सोचिए यू 3 का नहीं है, आर 1 बड़ा है यू से, यू 3 का नहीं है, अगर यू 4 का हुआ तो आर 5 का हुआ, यू 5 का हुआ तो यू 5 का हो नहीं सकता, यू 5 का होगा तो ये 1 बड़ा 6 होना चाहिए, तो वो नहीं हो सकता, तो ये कम से कम 7 होगा तो ये 8 होगा, और देन अगर ये 8 होगा तो ये 9 होगा, ये 9 हो नहीं सकता, ये 9 हो नहीं सकता। यानी आर और यू से अगर मैं पिक्चर उठाऊं तो यू की कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है, यू अगर 4 होता तो ये मेरा 5 होता, मानते हो? 5 के बाद 6 तो हो नहीं सकता, ये 7 होता तो ये 8 होता, ये 2 कंडीशन है ना। इसके बाद ये 8 और ये 9 नहीं हो सकता, तो आर मेरे पास या तो 5 होगा या फिर आर मेरे पास 8 होगा, इन 2 में से कहां नहीं आएगी। अब सबसे ज्यादा जो वेरिएबल हैं जो उसके प्लेस में है, आशीष तुम्हारा ले लूंगा कमेंट, सबसे ज्यादा जो प्लेस में कमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर 8, 9 इधर भी चल रहे हैं, 5 इधर भी चल रहा है, 5 इधर भी चल रहा है, 5 इधर भी आ रहा है, 3, 4 इधर भी आ रहे हैं, कंडीशन तो आपस में आसपास आ रही है, बस प्लेस करनी बाकी है। प्लेस करनी बाकी है, जरा रख देते हैं। अब रख लो PQRSTUV, PQRSTU और V रख दिया हमने। जरा सबसे पहले हम एज रखेंगे, एज हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा। एज रखने के लिए आप सबसे पहले ग्रीन वाला 7 पे आएगा, हमें पता नहीं है, छोड़ दो। येलो वाला जो है वो 8 या 9 में आएगा, 8 या 9 में आएगा ना येलो वाला, और ओनली है, तो इसका मतलब V 3 या 4 या 5 होगा। हम रख के देखते हैं V अगर 4 हुआ तो क्या होगा। ठीक है, हमने रखा 4, अगर V मेरा 4 है
तो इसका मतलब है 4 और 4 8, येलो वाला 8 होना चाहिए। तो हमने येलो को 8 लिख लिया, येलो को हमने 8 लिख लिया, येलो वाला हमारा 8 हुआ। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। V अगर 4 हुआ तो येलो वाला 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर V 4 हुआ तो S क्या होना चाहिए? 3, S आ जाएगा 3, हमने 3 रख लिया, ये भी प्लेस हो गया, ठीक है। ये 4 ये 3। अब इसके बाद देखो यहां पे आओ सीधे किसके ऊपर? R के ऊपर। 4 हो गया, 3 हो गया, R, और इसमें क्या बचेगा? अब सोचो जरा, हम इसका R क्या लें? U तो हमारा 4 खत्म हो गया, फिर तो इसका 5 खत्म हो गया, यानी R कितने पे आएगा? 8 पे आएगा, और U कितने पे आएगा? 7 पे। R आएगा 8 पे और U आएगा 7 पे, क्योंकि इन दोनों में यही तो डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। हो गया ये भी। अब हमारे पास क्या बच रहा है? अब हमारे पास बच रहा है कि Q के पास ज्यादा है P से, और P के पास रेड है, P के पास रेड है, ठीक है। Q के पास ज्यादा है P से। नंबर अपने पास क्या बच रहे हैं? नंबर अपने पास बच रहे हैं 3 हो गया, 4 हो गया, 7 8। अगर 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो अपने पास 5 और 9 बच रहे हैं, 5 और 9। अब 5 बच रहे, 9 बच रहे, और एक नंबर रिपीटेड होगा, 5 और 9। अब एक बात बताओ, ग्रीन का 7 होना है, ग्रीन का 7 होना है, ये ग्रीन है, ये 7 हो गया। येलो वाला बंदा है जो कि 4 है तो 8 है, ये येलो वाला ओनली बंदा आ गया, ये येलो वाला आ गया, रख दिया, ये भी आ गया। अब आगे देखो अभी प्लेस करते हैं, ठीक है। अब आगे सोचो, अब आगे देखते हैं टी आएगा 4 8 या 9 पे। 4 इधर चला गया, 8 इधर चला गया, यानी टी को रख के देखता हूं 9 पे। टी रखा 9 पे, टी रखा 9 पे, इसका मतलब है इनमें से एक रिपीटेड होगा। अब सोचो कि यू ग्रीन नहीं होगा, यू ग्रीन नहीं होगा, यू ग्रीन नहीं होगा, यू 7 की वजह से ग्रीन आया। हम ये लेके चलते हैं, साथ में 2 कलर होंगे, साथ में 2 कलर है, एक ग्रीन है और यू ग्रीन नहीं है, साथ में 2 कलर लेके चल सकते हैं, ग्रीन वाला साथ में आएगा ना, इसका मतलब है साथ में 2 आएंगे। लेकिन यू ग्रीन नहीं होगा, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ग्रीन कोई और होगा, ग्रीन कोई और होगा, है ना भाई। साथ में 2 कलर हो सकते हैं, ये बात समझ में आई? तो चलो ठीक है, हमने साथ में 2 कलर ले लिए। लेकिन अगर ग्रीन नहीं होगा तो कौन सा होगा? और अगर कोई नंबर अलग अलग हुए तो भाई प्लेस क्या सेम होंगी? मतलब नंबर सेम होके कलर अलग हो सकते हैं, नंबर सेम होके कलर अलग हो सकते हैं। अब आप सोचो, यहां पे नंबर सेम है तो इसमें या इसमें नंबर सेम होगा, कलर अलग हो सकता है। तो क्या मैं इसको 7 दे दूं, इसको ग्रीन नहीं दूंगा, फिर उसको ग्रीन देना पड़ेगा। और अगर मैं इसको 7 दूंगा तो फिर मुझे इसको ग्रीन देना पड़ेगा। लेकिन अब इसको ग्रीन दूंगा तो Q के पास ज्यादा नंबर है P से, Q को अगर मैंने 7 दे दिया तो P को 8 या 9 देना पड़ेगा। लेकिन सोचो मेरे पास 8 और 9 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे पास नंबर तो केवल 5 ही बच रहा है, यानी P को मुझे 5 ही देना पड़ेगा। तो Q के पास ज्यादा नंबर है P से, तो Q के पास ज्यादा नंबर है P से। चलो तो अब ये बताओ, Q के पास 7 है, P के पास 5 है ना। यहां तक बात समझ में आई? अब सोचो जरा कि U का ठीक है, ब्लू के पास 4 नहीं आएगा। अब ब्लू यहां नहीं आ रहा है, व्हाइट के पास 1 ज्यादा है ऑरेंज से। कहां पे 1 का डिफरेंस आ रहा है? व्हाइट के पास 1 ज्यादा है ऑरेंज से। अब आप खुद सोचो जरा, व्हाइट के पास 1 ज्यादा है ऑरेंज से, तो अगर मैं यहां पे देखो ये व्हाइट रखूं तो ये ऑरेंज रख सकता हूं, ये कंडीशन कर सकता हूं, क्योंकि व्हाइट के पास 1 ज्यादा है ऑरेंज से। अब मैं सोचूं सर ये मैं व्हाइट कर दूं और ये मैं ऑरेंज कर दूं, तो व्हाइट के पास 1 ज्यादा हो गया ऑरेंज से, हो गया? नहीं आ रहा? थोड़ा सा देखो, आपको ही काउंटिंग तो करनी पड़ेगी, मिलाना तो पड़ेगा इस टर्म को। अब ये कर दिया, अब अपने पास बचा 9 और 7। सोचो 9 और 7 बच रहा है, तो 3 और 8 सेम कलर के होने चाहिए थे, 3 और 8 जो है वो सेम कलर के होने चाहिए थे। अब कहां आ रहा है? सोचो जरा, 3 और 8 सेम कलर के नहीं आ रहे ना, लगाओ दिमाग। 3 अगर यहां पे तो 3 और 8 सेम कलर के होने चाहिए थे, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्वेश्चन कहां से गलत हुआ? 3 और 8 सेम कलर से कब नहीं हो रहे? जब V आपका 4 पे आ रहा है, मींस V नीड टू बी ऑन 5। अब आपको इस पे 5 पे रखना पड़ेगा, फिनिश। समझ में आया? ये केस कहां जाके रॉन्ग हुआ, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या रखना पड़ेगा, V को रखना पड़ेगा 5 पे। अगर मेरा V 5 पे आया, तो V 5 पे आया, तो अब यहां पे सोचो ये 4 वाली कंडीशन और ये 8 वाली कंडीशन खत्म, यानी 9 पे येलो आएगा। अब 9 को ढूंढना पड़ेगा, तो 9 येलो पे आएगा, 9 येलो वाला आएगा, येलो वाला 9, और ये ओनली है। बात समझ में आ गई ना? देखो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं। तो अब दोबारा समझो,
अगर बी मेरा 9 हुआ, 5 हुआ सॉरी, तो येलो वाला मेरा 9 होगा। अब येलो वाला इनमें से कोई भी हो सकता है। अब सोचो, यहां पे आओ सीधे, हमने कहा जब R 5 होगा तो U 4 होना चाहिए। अब हमारे पास तो ऑलरेडी V 5 हो चुका है, तो ये 5 वाला खत्म और ये खत्म, तो U मेरे पास 7 आया कि नहीं आया? U 7 आ गया, तो U को अब आप 7 लिख दोगे, लिख दोगे। इस कंडीशन के बाद मैं सीधे R और U वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, याद है? अब देखो, U अगर 7 हुआ तो R मेरे पास 8 आएगा, ये 8 आ गया, ठीक है, यानी ये कंडीशन भी प्लेस हो गई, दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब आगे समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि V के पास एक ज्यादा है S से, V के बाद 5 है, तो S के बाद कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ गई? तीसरी कंडीशन आपको ये प्लेस करनी है, समझते जाइएगा। पहली कंडीशन पे ये प्लेस कर रहा हूं, दूसरी कंडीशन पे ये प्लेस कर रहा हूं, और तीसरी कंडीशन पे मैं इसको प्लेस कर रहा हूं, सो दैट कि आपकी सारी कंडीशंस क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब आप देखो, ग्रीन 7 होगा लेकिन ग्रीन यू नहीं होगा, इसका मतलब 7 पे 2 होंगे, 7 पे 2 होंगे ना भाई। इसका मतलब है ग्रीन वाले के पास 7 है लेकिन यू के पास ग्रीन नहीं है, यू के पास ग्रीन नहीं है, मतलब जो नंबर रिपीटेड है वो 7 है। 7 वाले आपके पास कितने हैं? 2 लोग हैं जिसकी एज 7 है, ठीक है। अब आगे देखो, आर आपके पास 9 नहीं होगा, आर आपका 8 हो चुका है, ये भी फिनिश। ब्लू वाला 4 नहीं होगा, यानी यहां पे ब्लू नहीं आएगा, ब्लू वाला 4 नहीं होगा। यू वाला 3 नहीं होगा, ये ऑलरेडी 7 हो गया तो ये 3 नहीं होगा। क्यू पी से ज्यादा है और पी के पास रेड है, पी के पास रेड है और क्यू के पास ज्यादा बड़ा नंबर है, किससे? पी से, ठीक है। आगे देखो, पी मेरे पास 4, 8 या 9 में से एक होगा। अगर मैं देखूं तो मेरा 4 ऑलरेडी हो चुका है, एस है, 8 ऑलरेडी हो चुका है, मेरा आर है, तो 9 बचा, यानी टी मेरा 9 पे आएगा, तो टी मेरा 9 पे आया। ऑलरेडी ये चीज क्लियर है कि 7 वाले मेरे पास 2 हैं, ये बात समझ में आ गई, 7 वाले 2 हैं। तो अब मैं ये रखने के बाद अब मेरे पास क्या बचा? पी और क्यू बच रहा है, राइट। अब मेरे को ये बताओ, क्यू के पास ज्यादा है ना पी से, तो मैं इसको 7 दूंगा और 7 दूंगा तो नंबर क्या बच रहा है? केवल 3 बच रहा है। क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, राइट। तो इसका मतलब है आप केवल किसको रख दोगे? 3 को रख दोगे। क्यू के पास ज्यादा है पी से, ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं 7 वाले 2 होंगे क्योंकि ग्रीन वाले 2 हैं अपने पास में। यू ग्रीन नहीं है, मतलब जिसकी एज 7 साल है वो भी ग्रीन है, तो अगर ये 7 साल है और ये ग्रीन नहीं है तो ये ग्रीन होगा। अब समझ में आ गया? अब पूरी पिक्चर कनेक्ट हो गई। आगे देखो, यानी आपकी ये लाइन क्लियर, ये लाइन क्लियर, और 3 और 8 वाले सेम कलर के, 3 और 8 वाले सेम कलर के, तो ये रेड रेड एक जैसे हो गए, 3 और 8 सेम कलर के। यू ग्रीन नहीं है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। व्हाइट के पास ऑरेंज से एक ज्यादा है, तो 5 वाला व्हाइट होगा, ये ऑरेंज हो जाएगा 4 वाला, तभी तो ये एक ज्यादा हो जाएगा, ये भी सेट हो गया। अब बताओ, कलर 2 हो गए, एज 2 हो गई, ब्लू यहां नहीं आ रहा, ग्रीन यहां नहीं आ रहा। अब बताओ ग्रीन कहां आएगा? एक ग्रीन 9 वाला भी तो बचा, सॉरी 9 वाला तो ऑलरेडी क्या आएगा? येलो, क्योंकि V के पास 5 हैं तो 9 वाला तो येलो है और ओनली है, तो ये तो येलो कंफर्म है, ये येलो कंफर्म है। अब हटाओ इसको और ये हो गया, हटाओ। एक कलर बच रहा है आपके पास, बस वो रख दो, काम खत्म। कलर 2 हो गए ना ये रेड वाले, ये देखो केवल 7 का कलर बच रहा है और कोई कलर नहीं है, और ग्रीन अपने पास 2 होने हैं। सॉरी ग्रीन क्यों, यू तो ग्रीन होगा ही नहीं ना, केवल आपको ये देखना है कि यू का कलर क्या है बस। तो अपन ने यहां से ब्लू हटाया है ना, तो ब्लू बच रहा है अपने पास, ब्लू लिख दो यहां पे, ये लीजिए, डन। आया समझ में? बहुत अल्टीमेट पजल है और सारा क्लू ना केवल इस 2 लाइन पे टिका हुआ है, आर से यू कनेक्ट करना और येलो से वी कनेक्ट करना। अगर ये 2 कनेक्ट हो गए, आप पूरे क्वेश्चन को आपस में कनेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर ये 2 कनेक्ट कोई नहीं कर पाया, ये +1 वाला जो लॉजिक है ना, ये एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, जिसने इस क्लू को ओवरकम किया ना, उससे क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से बनेगा, बहुत ही मुश्किल से, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। देखो डन है गाइस? और जो पॉसिबिलिटी बननी थी वो पॉसिबिलिटी मैंने बना दी आपके लिए।
रोशनी का गलत हो गया। अरे बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन गलत हुआ है। आप ये सोचो ना कि गलत हुआ है तो कोई सस्ता क्वेश्चन गलत नहीं हो, बढ़िया एक चैलेंजिंग क्वेश्चन गलत हुआ है आपसे। एलिवेट, वेरी गुड। चलो भाई, अभी भी कह रहा हूं तुमको पजल सीखना है ना, तो बस ये दिमाग में सोच के आना कि 7 बजे रैंकर्स प्रो पे जा रहा हूं ना तो पजल सीख के आऊंगा, पजल को कैसे कनेक्ट करना है। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ना प्री एग्जाम कभी नहीं है, और ये तैयारी कभी सोच के भी मत करना कि मेरे को प्री क्लियर करना है। नहीं, तुम्हारा टारगेट शुरू से ही मेंस रहेगा, और मेंस में तुम्हें ना बढ़िया क्वेश्चन से ही डील करना है, ये याद रखना। चलो तीसरा क्वेश्चन फ्लोर एंड फ्लैट का है। 3 मिनट है आपके पास, ट्राई करेंगे। येलो वीएस नहीं हो सकता संदीप, वो ओनली दिया हुआ है पहले ही। वन मिनट लेफ्ट। गाइस टाइम हो गया है, चलो देखो डन यहां पे आया है MALU मालू और संतोष प्रसाद, 2 बच्चों का डन है। चलिए जरा समझते इस क्वेश्चन को। हमारे पास इसको पूरे क्वेश्चन में 5 फ्लोर और 2 फ्लैट है, पढ़ तो लिए ही होंगे सबने, और 2 फ्लैट है ना, राइट। देखो जरा 5 4 3 2 1, और 2 फ्लैट है 1 और 2। ये फ्लैट 1 है और ये फ्लैट 2 है, ठीक है। हमारा चीट कोड याद है सबको? व्हाट इज द चीट कोड? जिसको नहीं पता उसे बता दो पजल का चीट कोड क्या है। जिसने ये पजल का चीट कोड लगाया उसके लिए पजल सबसे जल्दी होनी चाहिए थी, सबसे जल्दी होनी चाहिए थी जिसने ये पजल का चीट कोड लगाया है, विदाउट मेकिंग एनी मोर पॉसिबिलिटीज। देखो कैसे,
देखो हमारा चीट कोड क्या कहता है, यहां से स्टार्ट करो। सी डज नॉट लिव ऑन 4th फ्लोर। सी पहली बात तो चौथे फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। आगे कह रहा है बट लिव इन फ्लैट 1। सी फ्लैट 1 में है, सी फ्लैट 1 में है। आगे देखो फिर कह रहा है बी लिव इन फ्लैट 2। बी लिव इन फ्लैट 2। बी फ्लैट 2 में है, फ्लोर नहीं पता। ए एंड ई लिव इन फ्लैट 1। ए और ई दोनों की दोनों फ्लैट 1 में है। आई लिव ऑन द सेम फ्लोर विद जे। आई और जे सेम फ्लोर पे है, सेम फ्लोर पे है, यानी दोनों या तो 5 पे होंगे या 4 पे या 3 पे या 2 पे या 1 पे। दैट्स इट। ये हमारा क्या चीट कोड है, हमने पढ़ लिया। ऊपर आ जाओ। जे लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर। अब जे प्राइम पे आएगा और आई जे सेम फ्लोर पे आएंगे, यानी ये प्राइम होनी चाहिए और ये प्राइम होंगे तो 2 होगा, 3 होगा या 5 नंबर के फ्लोर पे होंगे। ये प्राइम पे होंगे ना, नीचे लिखा हुआ है आई और जे सेम फ्लोर पे है, ऊपर लिखा है जे प्राइम पे है। जे प्राइम पे तो 2 3 5। बी लिव ऑन द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर है और सेकंड फ्लैट है, तो सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लैट पे बी आ गया, यानी ये कनेक्ट हो गया उसके साथ में कि बी सेकंड फ्लोर पे आएगा। इसके बाद देखो कि ई लिव ऑन 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच बी लिव, और फ्लैट मे और मे नॉट बी सेम। तो ई जो है वो 1 फ्लोर अबव है। 1 फ्लोर अबव का मतलब क्या होता है, गैप ऑफ 0। इसका मतलब है बी के ऊपर ई आएगा और ये इमीडिएट में आएगा, लेकिन ई कहां है, फ्लैट 1 में आएगा। इसका मतलब है ई कंफर्म है, बी के ऊपर आना है। फ्लैट मे और मे नॉट बी सेम, और 1 फ्लोर अबव का मतलब होता है गैप ऑफ 0, यानी कि इमीडिएट वाली कंडीशन। यानी कि यहां पे आपका ई सेट हो गया इस कंडीशन के साथ में, हो गया, कनेक्ट हुआ। ए और सी में पॉसिबिलिटी आने का सवाल ही नहीं उठता। आगे देखो जी लिव ऑन द सेम फ्लोर विद बी। अब जी लिव ऑन द सेम फ्लोर विद बी यानी जी बी के साथ भी सेम फ्लोर पे आएगा, तो सेम फ्लोर पे आ गया। तो जी लिव ऑन द सेम फ्लोर विद बी हु लिव 2 फ्लोर बिलो एफ। ये एफ के नीचे आएगा 2 फ्लोर बिलो, यानी 2 फ्लोर बिलो का मतलब गैप ऑफ 1, यानी एफ जो आएगा एफ से एक छोड़ के नीचे बी आना चाहिए। एफ से एक छोड़ के नीचे बी। अब एफ इधर आ सकता है, बी यहां, एफ इधर आ सकता है तो बी यहां। अब मुझे ये बताओ आई और जे सेम फ्लोर पे होंगे तो एक फ्लैट 1 तो ये देगा, देगा नहीं देगा। एक और एक 2 हो चुके हैं, यानी एक आई का फ्लैट 1 आना है, ठीक है। एक ए का भी फ्लैट 1 आना है, एक सी का भी फ्लैट 1 आना है, यानी सी भी फ्लैट 1 में आएगा, एक ए भी फ्लैट 1 में आएगा, और अगर आई और जे सेम फ्लोर पे आए तो इनमें से भी एक फ्लैट 1 पे आएगा, यानी ये तीनों फ्लैट 1 पे आएंगे। 2 ऑलरेडी फ्लैट 1 पे आ चुके हैं, 5 ही तो आ सकते हैं, यानी एफ कंफर्म। एफ कंफर्म कि यहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा। डन है, क्लियर है। अब आगे आओ। अब आई और जे सेम फ्लोर पे, इधर 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 इधर, यानी या तो ये या ये, एक तो प्राइम होता नहीं है। आई और जे आएंगे तो 2 3 या 5 पे आएंगे, 2 भी खत्म 3 भी खत्म, बचा 5, यानी कि आई और जे, आई और जे और जे और आई। मेरी बात समझ में आ रही है ना, यानी ये पूरा फिनिश। अब सी यहां पे आएगा नहीं तो सी यहां पे, और सी यहां पे आएगा तो ए यहां पे। सी फ्लैट 1 में आना है, सी फ्लैट 1 में आएगा, ये फिनिश, ये भी फिनिश। बचा क्या, ये देखो डी लिव इन फ्लैट 2 ऑफ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट 2 पे डी आएगा, हो गया ये लो। बचा क्या, एच लिव ऑन द 3rd फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1। अब एच 3rd फ्लोर पे लेकिन फ्लैट 1 में नहीं है, ये यहां आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा था मैंने कि जिसने अपने चीट कोड को पढ़ लिया उसके लिए ये क्वेश्चन 1 गो में हो जाएगा। आप में से कितने बच्चों ने 2 पॉसिबिलिटी बनाई, कितने बच्चों ने 2 पॉसिबिलिटी बनाई, जबकि तो विदाउट पॉसिबिलिटी हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। ए एफ ई एच जी बी सी डी चेक कर लो। ई को 3rd फ्लोर पे भी लिया जा सकता है, ई को 3rd फ्लोर पे ही लिया हुआ है। भाई तुम ये भूल गए ना, तुम ये भूल गए। इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि जी लिव ऑन द सेम फ्लोर विद बी हु लिव 2 फ्लोर बिलो एफ। अब सोचो एफ के नीचे एक छोड़ के आना है, पहली बात। और दूसरी बात यहां तुम भूल गए, ये देखो यहां पे कंडीशन थी ना, ये रहा, ई लिव 1 फ्लोर अबव इन विच बी लिव। 1 फ्लोर अबव का मतलब क्या होता है संतोष, गैप ऑफ 0,
गैप ऑफ 0। मेरा डाउट है सर इको 4th फ्लोर पर भी किया जा सकता है। अरे यार तुम क्या पढ़ते नहीं हो क्या, फिर इंफॉर्मेशन क्या करते हो फिर तुम। ये देखो, ये जहां बी रहता है उससे अबव आएगा, और 1 फ्लोर अबव का मीनिंग गैप ऑफ 0। करते हो नहीं करते हो? इस पजल को दोबारा देख लेना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो पजल नंबर 4 रेडी। सिंगल पॉसिबिलिटी में हो जाएगा यार, चीट कोड यूज करो, गलती क्यों कर रहे हो। डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स। चौथा पजल के लिए रेडी हो? सब लोग तैयार हैं और सबने अपना लाइक किया है? सबने लाइक एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल होगा जहां पे आपको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया लेवल की पजल पढ़ाई जाएगी। पजल होगी और अच्छे लेवल की होगी। चलो सो नेक्स्ट, ये आपके सामने आ गया। 3 मिनट है आपके पास फिर से, ठीक है, ट्राई करेंगे। गाइस देखो, सबने ट्राई कर लिया है। मैं एक्चुअली 2 मिनट इसलिए दे रहा था कि एक कॉल आ गया था सडनली, तो मुझे लेना पड़ गया था। तो चलो खत्म करते हैं इसको। तो
आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं अब। तो अब देखिए किस किस का हुआ है वैसे ये क्वेश्चन। केवल हुआ है, प्रिया, संतोष, रोहित, एलू, मालू और संतोष, तृप्ति का है, श्रेया रानी का है। ठीक है, नो साउंड। अब तो साउंड आना चाहिए यार। अरे साउंड आ गया होगा यार, ऐसी बात नहीं है, अब आ गया होगा। ठीक है, समझो हमसे इस क्वेश्चन में इतनी सारी लाइन ना केवल ये है कि क्वेश्चन को लेंथी बनाया गया, इतना। आप भी जानते हो ना, जितनी इंफॉर्मेशन में ये कहा गया उतनी इंफॉर्मेशन में, उससे कम में तो इंफॉर्मेशन है। आपसे क्या कहा गया ये समझो कि 8 लोग हैं, एक रो में बैठे हैं, कुछ की फेसिंग नॉर्थ है, कुछ की फेसिंग साउथ है। नॉट मोर देन 2 पर्सन हु सिट एडजेसेंट टू ईच अदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। नॉट मोर देन 2, यानी कि 2 लोग नॉर्थ में हो सकते हैं पर 3 लोग नॉर्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इसको भी याद रखो। ठीक है, मेरा साउंड आ रहा है ना, सबको आवाज आ रही है ना। अब यहां पे आओ जरा, एक रो है, बंदे 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, लास्ट की लाइन पे आओ। लास्ट की लाइन क्या कह रही है हमारी, ए से स्टार्ट है इंफॉर्मेशन। सब लोग जानते हैं ना, फेस सेम डायरेक्शन का मतलब होता है अगर एक बंदा नॉर्थ में तो दूसरा नॉर्थ में। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि अगर एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में। दिस इज मीनिंग ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये मुझे लगता है सबको पता होगा। तो अब यहां पे आओ ए से, तो यहां पे सबसे पहले यहां पे आओ, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी आएगा। हु फेसेस द नॉर्थ, ए की फेसिंग गिवन है, नॉर्थ है। ठीक है, फिर कह रहा है 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर बी। आर और बी के बीच में एक बंदा आएगा। ठीक है, सी डज नॉट फेस द नॉर्थ डायरेक्शन। सी नॉर्थ में नहीं देख रहा, सी की फेसिंग गिवन है साउथ में, सी की फेसिंग साउथ गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये हमारा चीट कोड हमने अप्लाई किया। ऊपर आते हैं, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के राइट में सेकंड नंबर पे ए है, एस के राइट में सेकंड नंबर पे ए आता है। ठीक है, एंड 4 पीपल है बिटवीन एस पी। एस पी के बीच में 4 लोग हैं, एस और पी के बीच में 4 लोग हैं। देखो 4 लोग हैं तो 4 और 2 6, और अपने पास बंदे कितने हैं, 8, है ना। यानी 6 हो गए तो मतलब 2 बचे, 6 ये रहे और 2 8। अब सोचो एस के राइट में सेकंड नंबर पे ए आएगा, एस के राइट में सेकंड नंबर पे और ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी। यानी अगर ए यहां पे तो सी इधर कहीं आ सकता है, और अगर हो सकता है ए यहां हो ही नहीं, पिक्चर में किसी और दूसरी जगह पे ए हो, तो जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं हो तो हम उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ए बीच में हो सकता है और ए नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे कह रहा है कि नीदर एस नॉर पी सिट एट द एक्सट्रीम एंड। यानी सोचो एस और पी के बीच में 4 है तो 1 2 3 4 पी, यही कंडीशन हो सकती है ना, 4 और 2 6 वाली, क्योंकि ना तो एस ना ही पी एंड पे है। राइट, अब आप सोचो ये पी और ये एस हो सकता है, है ना। एस के राइट में सेकंड नंबर पे ए है, तो एस के राइट में सेकंड नंबर पे ए और एस के राइट में सेकंड नंबर पे ए की फेसिंग नॉर्थ है, ए की फेसिंग नॉर्थ है, ए की फेसिंग नॉर्थ है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, सी की फेसिंग साउथ है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी है और सी की फेसिंग साउथ है। ये समझ में आ गया, ये पूरी पिक्चर कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है, ये देखो पूरी पिक्चर कनेक्ट है, कनेक्टेड है ना पूरी पिक्चर यहां तक। अब आगे आओ, 2 पर्सन है बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में 2 पर्सन है, एंड बोथ क्यू एंड आर फेसिंग सेम, और दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब क्यू आर के बीच में 2 लोग हैं, इधर तो हो नहीं सकते, तो क्यू 1 टू आर या क्यू आर, यानी ये हो सकता है। तो क्यू आर को अपन ये कंडीशन ले सकते हैं। और इधर देखो 2 छोड़ के क्यू आर इधर नहीं हो सकता, 2 छोड़ के किधर होगा, सोचो जरा कि क्यू 1 टू आर ये हो सकता है। ये देखो ये क्यू आर, राइट, यानी पी अगर इस तरफ है तो क्यू और आर के बीच में 2 बंदे होंगे, तो ये 2 आर क्यू आर इधर हो गए और ये 2 क्यू आर इधर हो गए, यानी क्यू और आर और क्यू 2 पर्सन है। और यहां पे देखो क्यू और आर और क्यू 2 पर्सन है, सेम होगी फेसिंग। अब जरा सेम फेसिंग का कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं। अभी हमारे पास कुछ पता नहीं है, आर और बी के बीच में एक बंदा आएगा, आर आएगा तो बी इधर नहीं आ सकता। सोचो अगर ये आर है तो बी इधर भी नहीं इधर भी नहीं है, तो कंफर्म है आर बी के बीच में है, छोड़ो इसको भी, ये आर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। क्यू आर के बीच में 2, आर बी के बीच में 1। अगर यहां पे आर ले आता
तो 1 2 Q यहां ले आता, और Q ले आता तो R और B के बीच में एक बंदा नहीं रह पाता, राइट। यहां आ जाओ, यहां पे भी हटा दो और यहां पे भी हटा दो। अब यहां सोचो, यहां पे दोनों ही केस हो सकते हैं, R और B को लेकर के यहां पे दोनों ही केस हो सकते हैं। सोचो अगर मैंने R यहां रखा और Q यहां रखा, R यहां रखा, तो मैं B यहां रख सकता हूं ना। अगर मैंने सपोज करो R यहां रखा, Q यहां रखा, तो मैं B इधर भी रख सकता हूं। तो ये केस मेरा बन रहा है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है कि D sit to the immediate left of P। अब ये सीन खत्म, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P आएगा ना, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ये सेम आएंगे, ध्यान रखना, ये सेम आएंगे। अब D sit to the immediate left of P, P के इमीडिएट लेफ्ट में D आएगा, तो P के इमीडिएट लेफ्ट में D ये रहा, और P के इमीडिएट लेफ्ट में कहीं पे भी ले लो D नहीं आएगा, नहीं आएगा, यानी आपका ऊपर वाला केस तो गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया। अब आपका यहां पे D आ गया, D आ गया। अब सोचो किसकी फेसिंग क्या क्या है, इसकी फेसिंग नॉर्थ है, इसकी फेसिंग साउथ है ना। आरबी का हमारे को कुछ पता नहीं है, छोड़ दो इसका, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब क्या बच रहा है, डी सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन, DP सेम डायरेक्शन में है, तो D और P सेम डायरेक्शन में, ये हो गए। दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये साउथ होगा, ये साउथ होगा, तो ये भी साउथ होगा, क्योंकि दो से ज्यादा तो सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। ये लीजिए, अब ये दोनों साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ हो गया। अगर ये दोनों साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, चेक कर लो। सबको बताओ, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आया या नहीं आया, मुझे इतना बताओ। हाँ, DP सेम है, देखो अभी भी एक पजल बचा हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं बचा हुआ है, मैं अभी भी एक पजल एक्स्ट्रा लेकर आया हुआ हूं, पर आप लोग करेंगे तो है नहीं, थक गए होंगे ना आप लोग भी, इसलिए चलो चिल मारो। तो हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आपको, ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया सबको? अगर आप सब कुछ समझ में आया, अगर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया सेशन था सर, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के नीचे, राइट। अगर आपको लगता है कि वाकई में अच्छे क्वेश्चन से अच्छी पजल डिस्कस हुई है, कोई भी पजल कम नहीं है किसी भी एग्जाम में, बढ़िया और अच्छा कंटेंट है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर ये फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज आई लव योर फीडबैक। और आपका फीडबैक केवल मुझे कमेंट सेक्शन से ही पता लग सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देंगे। मेरी फ्री क्लास के लिए आप मेरा कोड यूज करें, शिवा, वही अंत है, वही इकाई है जिसके दिल में बसा सिवाय है, राइट। तो यहाँ पे ये मेरा डेली स्केड्यूल है जनवरी मंथ का, आप मेरे स्केड्यूल को जरूर फॉलो कर। मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस आपको देखनी है फ्री में, इस बार बना दूं सर, आप बोलो तो। हाँ नहीं यार, रहने दो रोहित यार, बच्चे डर जाएंगे। ये अपना अनलॉक कोड है गाइस, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे या फ्री क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, कहां पे, अनअकैडमी ऐप पे, तो आप मेरा कोड यूज करें, शिवा, वही अंत है, वही इकाई है जिसके, ठीक है। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी प्लस के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे इस समय बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसके लिए आप मेरा कोड यूज करके 10% डिस्काउंट अपनी फीमेल ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है और अपने मोबाइल से इसको आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद आपके पास इस तरह का एक विंडो होता है जिसके अंदर आपसे कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, कितने टाइम के लिए आपको परचेस करना है, और देन आप इनमें से एक ड्यूरेशन सेलेक्ट करके यहां जो रेफरल कोड का ऑप्शन होता है, यहां आपको S1 लाइव डालना है और इसको अप्लाई करना है। इससे आप देख सकते हैं 10% डिस्काउंट आपको फी में मिल जाता है, और देन उसके बाद आप पे करेंगे तो 10% तो आपको कोड से मिल जाएगा ऑफ, है ना, और 10% आपको इस कॉइन से मिल जाएगा, जो कि कॉइन आप फ्री क्लासेस को देखने के बाद अपने अर्न करते हैं। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली आपको 20% का ऑफ मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी अप टू 10% आपको देता है, और 10% कॉइन से कोड से मिल जाएगा। और उसके बाद आप ये कोड यहां पे अप्लाई करके आपकी फाइनल फी को चेक करेंगे, कोड भी चेक करेंगे कि भी कोड से लगा है कि नहीं लगा है, S1 लाइव, ठीक है, और देन उसके बाद आप पे कर सकते हैं। सो हमारे चैनल रैंकर्स प्रो को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच।